नमस्कार साथियों, अभी तक आपने वैदिक मैथ में 5 लेक्चर आप मेरे देख चुके हो। आज 6th लेक्चर के साथ मैं आपके साथ एक नई ट्रिक शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद है आपको अभी तक की लगी हुई 5 क्लास अच्छी लगी होंगी। अगर आपने वो 5 की 5 क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बार उनको ज़रूर देखें ताकि आप 6th क्लास को भी ध्यान से समझ पाओ। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। मैंने अभी आपको बताया लास्ट क्लास के अंदर कि मान लो 32 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल इसको 2 हिस्सों में तोड़ो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो और बीच में इन दोनों का जोड़ लिखो। इस तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था। और उसके बाद में मैंने कहा अगर 3253 इंटू में 111 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 3 हैं। तो पहले सिंगल डिजिट को यूं की यूं लिख दो, फिर 2 डिजिट को जोड़ो, 5 और 3 8, फिर 3 डिजिट को जोड़ो, 5 और 3 8 और 2 10, 1 इज कैरी। यहाँ पर क्योंकि 3 डिजिट है इसलिए हम सबसे पहले 3 डिजिट को जोड़ लिया। अब जब मैं नेक्स्ट डिजिट को लूँगा तो लास्ट वाले डिजिट को छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है इसलिए मैं 3 से ज़्यादा का नंबर नहीं जोड़ूंगा, डिजिट्स नहीं जोड़ूंगा। तो 5 और 3 8 और 2 10, एक कैरी था 11, तो 1 अगेन कैरी है, अब इसको छोड़ दो। 3 2 5 और 1 6, अब इसको छोड़ दो, और 3 का 3। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप मेरी प्रीवियस क्लास को देख सकते हो। और इससे पहले मैंने आपको समझाया कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 326 इंटू में 999, तो मैंने कहा था इसका एक कम करके लिख लो 325, और इसका फिर क्या लिख दो? पूरक नंबर। क्या लिख दो? पूरक संख्या लिख दो इसकी। और पूरक संख्या क्या था? इसको 10 में से घटाओ, इसको 9 में से घटाओ और इसको 9 में से घटाओ। ऐसा हम क्यों करते हैं आप मेरे पिछले लेक्चर में जाकर इस चीज़ को देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको डिटेल में बताया कि इन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें एक पूरक संख्या और दूसरी आधार संख्या की आवश्यकता होती है। इन दोनों संख्याओं के बारे में मैंने आपको पिछली जो मेरे लेक्चर लगे हैं उनके अंदर डिटेल में मैंने आपको समझाया है। देखो, वैदिक मैथ का जो महत्व है वो आपके जीवन में काफ़ी अधिक है। अगर आप मैथ्स के साथ डील करते हो, ये आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आपने अभी तक पीछे मेरी बताई हुई ट्रिक्स को मिस किया है या लेक्चर को अगर मिस कर दिया है तो सबसे पहले आपको वो लेक्चर्स देखने चाहिए ताकि आपको आगे और अच्छे तरीके से समझ आए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा अमूमन हम वैसे मल्टीप्लाई करते नहीं। आज हम सीखने वाले हैं 12 से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? 12 से। बहुत ईजी है। पहले आपको ये समझना है कि हम आज तक कैसे करते आए हैं। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, तो आपने क्या किया? यहाँ पे 12 को लिखा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 3 का 3, 2 का 2 और 3 का 3, इनको जोड़ा 6 7 8 और 3। इस तरीके से आपने इसको लिखा होगा। लेकिन हम इसके इस तरीके को चेंज कर सकते हैं कैसे? सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 3 2 3 इंटू में 12। पहले हम आराम से समझेंगे, फिर इनको थोड़ा फास्ट वे में लेकर जाएंगे। कितने डिजिट हैं? 2। तो सबसे पहले 1 0 यहाँ पे लगा लो, 1 0 यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें 2 डिजिट को ऐड करना है। अब क्या करना है? जो दाई का अंक है उसका डबल करना है, जो दाई का अंक है उसका डबल करना है, और प्लस में यूनिट डिजिट को जोड़ देना है। प्लस में यूनिट डिजिट को जोड़ देना है, बस इस बात का ख्याल रखना है। जैसे मैंने इसका डबल किया 6 और प्लस में 0 को ऐड किया, आंसर क्या आया? 6। अब मैंने इसका डबल किया, 2 दूनी 4 और प्लस में इस 3 को ऐड किया, आंसर क्या आया? 7। अब मैंने इसका डबल किया, कितना आया? 6 और प्लस में ये दूसरा डिजिट जोड़ा, कितना आया? 8। अब इसका मैंने डबल किया, 0 ही आया, और प्लस में मैंने इस नंबर को जोड़ा, कितना आया? 3। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ। मान लो मुझे किसी ने कहा 3 2 4 2 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे? इसका डबल करके लिख दो, इसका करो डबल, इसका क्या करो? डबल। 2 दूनी 4, 4 और 3 कितने होते हैं? 7। अब इसका करो डबल, 4 दूनी 8, इसको जोड़ दो, 8 और 2 10। अब इसका करो डबल, 2 दूनी 4 और 1
5। अब इसका करो डबल, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इसका यूं की यूं लिख दो। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्या इस रूल को हम ओनली 12 से मल्टीप्लाई करने में ही यूज कर सकते हैं या इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं? एक बार आप देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा, एक बार दोबारा से तुम्हें आराम से समझा रहा हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। 2 6 7 4 2 इंटू में 12। क्या करना है? इसका डबल लिख दिया, इसका डबल 4 2 जा 8 और प्लस में एक 7 वाला नंबर, क्योंकि 2 डिजिट है ना इसलिए 7 वाला नंबर। 4 2 जा 8 होता है और प्लस में 2, 8 और 2 10, 1 इज कैरी। अब इसको छोड़ दो, इसका डबल करो, 7 दूनी 14 और 4 18 और 1 19, 1 इज कैरी। इसको छोड़ दो, 6 दूनी 12 और 7 19 और 1 20, 2 इज कैरी। अब इसको छोड़ दो, 2 दूनी 4 और 6 10 और 2 12, 1 इज कैरी। इसको छोड़ दो, 2 और 1 3, लास्ट में डबल करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब इसकी थोड़ी एप्लीकेशंस यूज करते हैं। मान लो मुझे किसी ने दिया 320,904 और इसको बोला कि 112 से मल्टीप्लाई करो। अभी तक हम कर रहे थे ओनली 12 से मल्टीप्लाई, अब मुझे किसी ने बोला कि 112 से मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले इजी वे से चलेंगे। सबसे पहले 320,904, ये 3 डिजिट है इसलिए 1 2 डिजिट लगा लेंगे, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 112 से। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले हम n 3 डिजिट को लेंगे, ठीक है, और इसका करेंगे डबल। इस बार कौन से डिजिट का करेंगे? 3rd डिजिट का डबल करेंगे। तो 4 का डबल कितना होता है? 8 होता है, और प्लस में इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। हमारे पास कितना आएगा? हमने क्या किया? 4 का किया डबल और लास्ट के 2 डिजिट को हमने क्या कर दिया? ऐड। तो हमारे पास कितना आया? 8। अब इन 3 डिजिट को लेंगे, ठीक है। इन 3 डिजिट को लेंगे तो इसका करेंगे डबल, इसका डबल करेंगे 0 होगा, प्लस में मतलब हम क्या करेंगे? 2 इंटू में 0 प्लस में 4 प्लस में 0, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो ये अकेला क्या बचेगा? 4, है ना। मतलब पहले हमने 8 लिखा, फिर हमने क्या लिखा वहां पे? 4। सिमिलर अब हम इन 3 को लेंगे। अब हम क्या काम करेंगे? इन 3 को लेंगे, ठीक है। इसका करेंगे डबल, 9 दूनी 18 प्लस में 0 और प्लस में 4, कितना आया? 22, 2 हमारा क्या रहा? कैरी। अब इन 3 की बात करेंगे, ये 0 हो गया, 9 और 2 11, 1 इज कैरी। अब इनको लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 और 9 14, 1 इज कैरी। अब क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, इन 3 को लेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8 और 1 9। अब इसको छोड़ देंगे, अब इसका डबल करने का सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 और 3 का 3। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। अब जब हम इनको ऐसे करके लिखते हैं तब हमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं तो देखो कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही हम इनको बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 3 2 2 3 2 1 इंटू में 1 1 2। देखो ये जो पहला नंबर दे रखा है इसका जस्ट डबल कर दो, ठीक है, क्या आया? 2। ये दूसरा नंबर जो दे रखा है इसका डबल करो, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इसका डबल करो, 3 दूनी 6 2 8 और 1 9। अब इसका डबल करो, 2 दूनी 4 3 7 और 2 9। अब इसका डबल करो, 2 दूनी 4 और 2 6 और 3 9। अब इसका डबल कर दो, 3 दूनी 6 और 2 8 और 2 10, 1 इज कैरी। 3 और 2 5 और 1 6 और 3 का 3। ये हमारा क्या आ गया? सिंपल आंसर। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। जब हम 12 से कर रहे थे हम 2 डिजिट के साथ खेलते हुए जा रहे थे, जब हम 112 से कर रहे हैं तो 3 डिजिट के साथ खेलना है, जैसे कि 111 में हमने सीखा था। एक बार थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा बेटर आपको ये समझ आएगा। जैसे मुझे किसी ने कहा
आराम से यहाँ लिखकर आपको डिटेल में समझाता हूँ। 3 2 4 5 2 इनटू में 1 1 3, ऐसे कर लो। यहाँ पे 3 हो सकता है, इसको यूज कर सकते हैं हम 1 1 2 हो, 1 1 1 2 हो, 1 1 1 1 2 हो, या 1 1 1 1 3 हो, 1 1 1 1 4 हो, 1 1 1 1 6 हो। यहाँ कोई भी डिजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आगे क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट होनी चाहिए, 1 1 होने चाहिए, फिर इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। जब हम इसको 1 1 1 2 से यूज करते हैं तो हम डबल करते हैं, जब 3 यूज करेंगे यहाँ पे तो हम 3 टाइम्स करेंगे। बस यही चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। क्या करता हूँ मैं, और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझाता हूँ, फिर थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कितने डिजिट हैं, तो ये है हमारे यहाँ पे 4 डिजिट, तो हम 4 तक एक सीरीज में जाएंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सिंगल डिजिट जो दे रखा है, लास्ट यूनिट डिजिट जिसको हम बोलेंगे, जो लास्ट है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 3 दूनी कितना आ गया, 6। ठीक है, अब जब सेकंड के ऊपर हम जाएंगे तो इसका करो 3 टाइम्स, 5 तिये 15 और 2 17, 1 इज कैरी। ठीक है, अब 3 डिजिट पे अगर हम जाएंगे तो 4 तिये 12 और 5 17 और 2 19 और 1 20, 2 इज कैरी। ठीक है, अब इस पे जाएंगे तो इसका करो 3 टाइम्स, 3 दूनी 6 और 4 10 और 5 15 और 2 17 और 2 19, अगेन 1 इज कैरी। अब इस पे जाएंगे तो इसको छोड़ दो सबसे पहले तो, और इसका करो 3 टाइम्स, 3 3 9 और 2 11 4 15 और 5 20 और 1 21, कितना कैरी आ गया, 2। अब इसको छोड़ दो। अब यहाँ डिजिट कितने बचे हैं, 3, और यहाँ पर कितने हैं, 4, तो मतलब चौथा डिजिट तो 0 है ना, उसको 3 से गुणा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनको डायरेक्ट ही ऐड कर लो बस। 4 3 7 और 2 9 और 2 11, अगेन 1 इज कैरी, इसको छोड़ दो। 3 और 2 5 और 1 6, इसको छोड़ दो, और 3 का 3, ये हमारा क्या आ गया आंसर। और किसका, 3 2 4 5 2 इनटू में 1 1 1। अब हमें ये क्रॉस चेक करना है कि बिल्कुल सही है या नहीं है, तो इधर जोड़ कर लो, 3 और 3 कितना आया, 6, इधर 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 2 7, 7 6 42, और 42 को आपस में जोड़ते हैं तो 4 और 2 कितना, 6, मीन्स आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 6। देखो 9 ऐसे कैसे गया, ये ऐसे गया, और ये 6 और 3 9 गया, कौन बचा, ओनली 6। इधर भी 6 है, उधर भी 6 है, मतलब आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको उस बात समझ आई होगी। तो क्या आंसर आया हमारा, इसकी मल्टीप्लाई ये आ गया। एक बार आराम से आपको मैं और समझाता हूं, फिर कुछ क्वेश्चन में आपसे करवा के देखूंगा। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं 3 2 4 इनटू में 1 1 2, 6 2 3 4 इनटू में 1 1 7, 3 2 3 2 इनटू में 1 1 1 1 9, 3 4 2 3 2 3 4 इनटू में 1 1 7। ये 4 क्वेश्चन हम आराम से करके देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3। इसका मतलब हमें 3 डिजिट तक जोड़ना है। तो पहला जो भी हमें दे रखा है यहाँ पे, उसको यूं क्यों लिख दो, क्या आ गया हमारा यहाँ पे, नहीं सॉरी, हमें इसका डबल करना है। क्या करना है, इसका डबल करना है। जैसे 4 2 जा 8। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इसका डबल करना है। अब 2 2 जा 4, 4 + 4 कितना होता है, 8। अब इसका डबल करना है, 3 2 जा 6 + 2, 8 + 4 12, 1 इज कैरी। अब जब मैं आगे जाता हूं तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो बचे ही 2, तो 3 और 2 5 और 1 6। अब इसको छोड़ दो, 3 का 3, ये हमारा क्या आ गया आंसर।
ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा सा वहाँ पे डिटेल में लिख के और समझा देता हूँ ताकि और ज़्यादा समझ आए आपके। ये यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 है, इसलिए कहानी कितने की चलेगी, 3 की। तो सबसे पहले जो पहला डिजिट है उसका क्या कर दो, 3 टाइम्स कर दो, कितना आया 12। तो अब इसके अंदर हम जो ये 12 दे रखा है इसका 2 तो हम ले लेंगे और 1 हमारा क्या रह जाएगा, कैरी। अब इसको करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, क्या काम करेंगे 3 इंटू में 3 और प्लस में कितना कर देंगे 4 और प्लस में ये वाला 1 जो कैरी है, ये वाला 1 जो यहाँ पे कैरी था। तो 3 3 जा 9 10, ये कितना आ गया हमारे पास 14। तो जो 4 है वो तो हमारा क्या आ गया, पीछे वाला नंबर आ गया। अगेन 1 हमारा कौन है, कैरी है, 1 कौन है, कैरी है। नेक्स्ट पे जाते हैं तो इस नंबर को लेंगे, इसको क्या करेंगे 2 इंटू में 3 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस में ये वाला 1, तो ये कितना आ गया 3 दूनी 6 और 3 9 और 4 13 और 1 अगेन 14। अब जो हमारा ये 4 है ये तो पीछे वाला नंबर है, अगेन 1 क्या है, कैरी है। अब इस नंबर को लेंगे हम, इस नंबर को लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 इंटू में 3 प्लस पीछे वाले 2 नंबर जोड़ दो, 2 प्लस में 3 और प्लस में 1 कौन सा, ये वाला जो कैरी है। 6 3 18 2 20 3 23 और 1 अगेन 24। अब क्या काम करेंगे, ये तो हमारा कौन है, पीछे वाला नंबर 2 अगेन क्या है, कैरी। अब देखो यहाँ कोई नंबर है नहीं और कुछ भी ना हो तो क्या मानते हैं हम 0। अब इस नंबर को छोड़ दिया ना, इस नंबर को अगर लेंगे तो ये 3 नंबर बनते हैं हमारे पास। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ओहो ये हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, हमने 7 से ना करके इसको 3 से कर दिया। तो आप यहाँ पर इसको क्या मान के चलें, 3 मान के चलें, ठीक है। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, मीन्स 0 इंटू में 3 और प्लस में कौन आएगा 6 और प्लस में कौन आएगा 2 और प्लस में कैरी वाला 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। 6 और 2 8 और 2 10, 10 में ये जो लास्ट वाला 0 है ये तो हमारा कौन है नंबर और 1 अगेन कैरी। अब कौन बचा, ओनली 6। तो क्या कर देंगे 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो आंसर क्या है हमारा 7044442, ये हमारा क्या आ गया आंसर। लेकिन ये जितने भी स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे माइंड में होंगे तभी तो कैलकुलेशन फास्ट होगी। एक बार हम इसको थोड़ा फास्टली करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, इधर तो 5 तो सारा ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इस नंबर की बात करेंगे, तो 9 दूनी 18, 1 इज कैरी। अब 9 3 27 और 2 29 और 1 30, 3 इज कैरी। 9 दूनी 18 और 3 21 और 2 23 और 3 26, 23 और 3 26, 2 इज कैरी। 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 और 2 कैरी 36, अगेन 3 इज कैरी। अब आगे जाएंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 है, तो इनको जोड़ लो। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 कैरी था, तो 3 1 बच गया। अब इसको छोड़ दो, 3 2 5 और 3 8 और 1 9 जो कैरी था। अब इसको छोड़ दो, 3 और 2 5 और अब ये जैसा 3 है वैसे की वैसे लिख दो। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ आता है तो देखिए कितना आसान है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आराम से करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ कितने डिजिट हैं 4 और यहाँ कितने हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो 4 4 के पेयर बनेंगे मैक्सिमम। तो सबसे पहले इसको करो मल्टीप्लाई किससे 7 से। 7 4 जा 28, 2 इज कैरी, ठीक है। अब 7 है ना यहाँ पे, तो 8 से नहीं करना, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को गलत रीड कर रहे हैं। ओह 7 4 जा 28 ठीक था। 7 4 जा 28, 2 इज कैरी। अब 7 3 जा 21 प्लस में 4, 25 प्लस में 2 27, अगेन 2 इज कैरी। अब इसको करो 7 दूनी 14 3 17 4 21 और 2 23, अगेन 2 इज कैरी।
7 21 22 23 और 3 26 और 4 30 और 2 32, 3 इज कैरी। अब 4 डिजिट हो गए ना हमारे, तो लास्ट डिजिट को हम छोड़ देंगे। लास्ट डिजिट को हम क्या काम करेंगे, छोड़ देंगे, और कौन सा डिजिट लेंगे, नेक्स्ट डिजिट को लेंगे। तो इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 17 और 2 19 और 3 22 और 22 और 3 25, 2 इज कैरी। अब इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे फिर, 7 चौके 28 और 2 30 और 3 33 और 2 35 और 2 37, 3 इज कैरी। अब इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, है ना। तो 7 21 4 25 27 और 3 30 और 3 33, अगेन 3 इज कैरी। अब इसको छोड़ देंगे तो इनका सीधा जोड़ करना है, जैसे ही इनसे कम आ जाए डायरेक्ट जोड़। 4 3 7 2 9 और 3 12, 1 इज कैरी। इसको छोड़ दो, 4 3 7 और 1 8, 1 इज 8 का 8 और 3 का 3। तो ये हमारा आंसर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा तो हो गया ये, है ना। तो एक बार आप क्या काम करके देखो, इन सब को हटाओ यहां से पहले, फिर बात करते हैं क्या करके देखोगे। एक बार हम क्या काम करते हैं, ये यहां पे लिखते हैं 3 4 2 3 2 3 4 और नीचे लिखते हैं 1 1 1 7 और इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं इसके कंपैरिजन में। तो देखो 7 चौके 28, 2 इज कैरी, 7 के 21 और 2 23, 2 इज कैरी, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 21 22 2, 7 दूनी 14 2 16, 1 7 चौके 28 और 1 29, 2 7 21 और 2 23। फिर यहाँ लिखेंगे 4 3 2 3 2 4, गलत लिख दिया क्या, 34 32 42 और 3। फिर इसको 2 बारी लिखो, 4 3 2 4 3 2 3 2 4 3। फिर इसको 3 बार लिखो, 4 3 2 3 2 4 3 और अभी सबको ऐड करो। तो ये ज़्यादा लंबा पड़ेगा या फिर ये ज़्यादा लंबा पड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए वही ज़रूरी है जो चीज़ हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से की थी। पहली आपको जोड़ घटा गुणा भाग चारों चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, उन्हीं को सीखने के लिए हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। चलो आपकी डाउट को दूर करने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है बोलो। 6 2 3 4 2 3 इनटू में 1 1 1 6। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी लास्ट डिजिट है उसकी डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 18, 1 इज कैरी। अब इससे करो, 6 दूनी 12 और 3 15 और 1 16, 1 इज कैरी। 6 चौके 24 और 2 26 और 3 29 और 1 30, 3 इज कैरी। 6 3 18 और 4 22 और 2 24 और 3 27 और 3 30, 3 इज कैरी। अब इसको लो, इसको छोड़ दो, 6 दूनी 12 और 3 15 और 4 19 और 2 21 और 3 24, 2 इज कैरी। इसको छोड़ दो, इसको लो, 6 6 36 37 38 और 3 41 और 4 45 और 2 47, 4 इज कैरी। इसको छोड़ दो, 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15, 1 इसको छोड़ दो, 6 और 2 8 और 1 9, इसको छोड़ दो, 6 का 6। दिस विल बी योर आंसर। कितना समय लगता है आप देख लो। इस तरीके से अगर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हम बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ जो आपको करके कमेंट बॉक्स में करने हैं। 3 2 4 3 इनटू में 1 1 2 2 3 0 0 4 इनटू में 1 1 3 6 0 0 0 0 9 इनटू में 1 1 1 9 4 2 3 2 इनटू में 1 1 3 6 4 3 2 4 इनटू में 1 1 1 6। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखते हैं पांचों के पांचों बिल्कुल सही आंसर कौन देता है। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या इन ट्रिक्स को समझने में आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 9050303074। लॉकडाउन के समय में घर पर आप खाली ना रहो, इसके लिए आपको ये क्लासेस दी जा रही है। थैंक यू सो मच।